इस धरती पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी का एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन उस चीज़ का नाम है जब कोई भी एनिमल अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल कर इस योग्य बना लेता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग के मुताबिक जी सके। जैसे अगर कोई छोटा सा जानवर है, वो घास खाता है, पत्तियां खाता है वो, और पत्तियां तो पेड़ में ऊपर हैं, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो ऊपर टंगी हुई पत्तियां हैं पेड़ से जो लगी हुई हैं उनको खाकर ही तो वो जिंदा रहेगा। अब प्रकृति ये देखेगी कि इसके सर्वाइवल के लिए पत्ती खाना ज़रूरी है और वो बहुत ऊंचा है, तो कई लाखों सालों के प्रोसेस के बाद अब प्रकृति उस जानवर के गर्दन को इतना लंबा कर देगी कि वो आसानी से उस पत्ती तक पहुंचकर उसे खा सके और आसानी से सर्वाइव कर सके। बड़ा ही आसान से शब्दों में बताने का प्रयास किया है, हालांकि ये जिराफ की कहानी थी, कभी बताएंगे उसके भी बारे में ढंग से। पर अभी आज इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि हाथी का जन्म कैसे हुआ है। आखिर जो हमारी प्यारी हाथी है, जिसे बाहर के लोग भारत के प्रतीक के रूप में भी पहचानते हैं, वो आखिरकार हमारे बीच आया कैसे है, किन किन चरणबद्ध तरीकों से वो हमारे पास पहुंचा है। वैसे तो पृथ्वी पर जीवन कई अरबों साल पुराना है, पर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 करोड़ साल पहले जाएंगे, जब नदर्न अफ्रीका में एक स्पेशल जीव पाया जाता था जो नदी के किनारे या फिर कह सकते हो कि जलीय स्थानों के पास रहता था। वो पानी में भी रहता था और ज़मीन पर भी रहता था। उसका नाम था म्यूरीथेरियम। अब नाम से घबरा मत जाना, थेरियम का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसा जानवर, एक ऐसा बीस्ट जो अब हमारे बीच नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। देखिए, जो म्यूरीथेरियम है ये मुश्किल से 3 फीट 3.5 फीट लंबा होता था, बहुत मजबूत होता था। दांत इसके बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। ये पानी में रहता था, ज़मीन पे भी रहता था और घास खाता था, लेकिन ये जानवर बहुत मजबूत था। इसे कैसे जीना था और अपने विरोधियों को कैसे निपटाना था, इसे बहुत अच्छे तरीके से आता था क्योंकि इसका शरीर बहुत गठीला था। इसके स्कल बताते हैं, ऐसा अध्ययन में सामने आया है। अभी कुछ लाख साल बीते ही नहीं थे कि प्रकृति ने इसी म्यूरीथेरियम में दांत को भी डेवलप करना शुरू कर दिया। अब इसके अच्छे खासे दांत हो गए थे और इसका वजन अब 1800 किलो तक हो चुका था, लगभग 2000 किलो तक। बहुत भारी हो चुका था ये अब। और इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेंथ लेकिन काफ़ी बढ़ गई थी, और इस जानवर का नाम अब हो गया था बैरीथेरियम। ये भी नदर्न अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में ही पाया जाता था। कुछ साल तक ये जानवर थोड़ा बहुत एवोल्यूट होते रहे। धीरे धीरे जो इनका नाक का हिस्सा है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। ये जो प्रोसेस है ये कोई 1000 साल तक का नहीं था, ये लाखों साल तक का प्रोसेस था। लाखों साल के प्रोसेस में ये जो बैरीथेरियम है धीरे धीरे अपना नाक को भी डेवलप करने लग गया। इसके जो नीचे के जबड़े हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे इसके दांत डेवलप होने लगे जो कि बड़े बड़े बाहर की ओर निकलने लगे थे। और आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले इस जानवर का स्वरूप अब कुछ ऐसा हो गया जिसे अमीबेलोडॉन कहते हैं। ये 3 मीटर तक ऊंचा था और इसके अवशेष नॉर्थ अमेरिका में मिले हैं। समय बीतता गया, कई लाखों साल बाद जब इनकी जीवन शैली और इनकी भौगोलिक परिस्थितियां बदली तो इनमें और भी ज्यादा एवोल्यूशन होने लगा, क्योंकि अब ये जीव आइस एज आने की वजह से प्लैनेट अर्थ के कई सारे हिस्सों में फैल चुके थे, जैसे अफ्रीका में, यूरोप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और नॉर्थ अमेरिका जैसे क्षेत्रों में। इसलिए लगभग आज से 1 करोड़ साल पहले ये एनिमल अब डीनोथेरियम नाम के एनिमल में एवोल्यूट हो चुके थे, जिनकी बड़ी बड़ी सूंड तो थी ही, लेकिन उनका जो नीचे वाला जबड़ा था उनमें एक दांत नीचे की तरफ डेवलप हो चुका था। ये जानवर भी हाथी के पूर्वज ही थे और ये घास वगैरह प्लांट बेस्ड फूड ही खाते थे, पर ये बहुत बड़े होते थे। इनकी हाइट 3 से 5 मीटर तक भी हो सकती थी, बहुत बड़े होते थे ये। और इनकी इतनी बड़ी साइज की वजह से ही इन्हें मार पाना, इनका हंट करना बहुत कठिन था उस जमाने में। इनके स्कल अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे जगहों पर भी मिले हैं। समय अब और बीतता है, लगभग 20 लाख 30 लाख साल पहले ये डीनोथेरियम अब और एवोल्यूट होकर गोम्फोथेरियम नाम के एनिमल में बदल चुके थे। इनके अवशेष नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे इंडिया में, थाईलैंड वगैरह में यहाँ मिले हैं। इनमें तो 4 दांत थे बड़े बड़े, 2 तो आगे की तरफ निकले हुए थे और 2 नीचे की तरफ से। ऊपर वाले दांत की तुलना में छोटे छोटे थे। इस एनिमल को, जो कि हाथी का ही पूर्वज था, इसे गोम्फोथेरियम का नाम दिया गया। देखिए, नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके फिजिकल डेवलपमेंट को ध्यान दीजिए। कैसे धीरे धीरे एक छोटा सा जानवर अभी इतना बड़ा डेवलप हो चुका है
लगभग आज से 50 से 60 लाख साल पहले, जिसे हम गोम्फोथेरियम कहते हैं, लगभग 30 लाख साल पहले मान लीजिए, ये गोम्फोथेरियम अब स्टेगोडॉन नाम के एनिमल में बदल चुके थे। ये जो ओडॉन शब्द है पीछे, जो स्टेगोडॉन में लगा है सफिक्स में, इसका मतलब होता है बड़े बड़े दांत। ओडॉन का मतलब, ये जो स्टेगोडॉन है ये इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट अफ्रीका में ज्यादातर पाए जाते थे और ये बहुत बड़े होते थे साइज में। आज का जो हमारा मॉडर्न हाथी है जो हम देखते हैं भारत में, चाहे वो झारखंड में या फिर दक्षिण भारत में, वो सब इसी स्टेगोडॉन के ही डिसेंडेंट हैं। ये लगभग 2.7 मीटर से 2.8 मीटर तक लंबा होता था। अब देखिए समय और बीतता है, लगभग 20 लाख साल पहले ये स्टेगोडॉन अब बदल चुका है मैस्टोडॉन में। जो मैस्टोडॉन है ये जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें ज्यादा पाए जाते थे, ठंडे इलाकों में ये ज्यादा पाए जाते थे और भारत में ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर देखे जाते थे। नॉर्थ इंडिया में जो गैंगेटिक प्लेन का नॉर्थ वाला इलाका है वहाँ ये ज्यादातर इनके अवशेष पाए गए हैं। हाइट इनकी लगभग 10 से 11 फुट तक होती थी और वजन में ये 6000 किलो तक भी हो सकते थे। उसके बाद आज जो हम मॉडर्न हाथी देख पाते हैं उनके सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव अगर कोई थे तो वो थे मैमथ। वो आज से लगभग 40 लाख साल पहले एवोल्यूट होना शुरू हुए और आज से 10,000 साल पहले तक तो ये मैमथ थे। आपने एक फिल्म देखी होगी आइस एज, उस आइस एज में जो बड़ा सा हाथी रहता है जिसके ऊपर बड़े बड़े फर रहते हैं, बड़े बड़े दांत होता है, वो ये मैमथ ही तो होता है। आइस एज आने के पहले तक तो ये पूरे प्लेनेट अर्थ में थे, लेकिन ये अचानक से गायब हो गए। या तो आदि मानवों ने इन्हें बहुत मार दिया या फिर क्लाइमेट चेंज को ये सहन नहीं कर सके। पर ये बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल थे। इनके जो कंकाल मिले हैं ये बताते हैं कि ये बहुत बड़े थे, लगभग 3 से 4 मीटर तक ये ऊंचाई में होते थे और ये ठंडे वातावरण में थे। जब भी आइस एज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये मैमथ से ही तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा जो आज का मॉडर्न एलिफेंट है वो डेवलप हुआ है जिसे हम देख पाते हैं। यही सब जो एनिमल है डिनोथेरियम, स्टेगोडॉन या मैस्टोडॉन, इन्हीं सब से ये हमारी, चाहे वो भारत की हाथी हो चाहे वो अफ्रीका की हाथी हो, वो डेवलप हुई है। आज जो हम हाथी देख पा रहे हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक जो कि अफ्रीका की फॉरेस्ट हाथी होती है, फॉरेस्ट एलिफेंट, वो बहुत बड़ी नहीं होती है, लगभग 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई में होती है वो। लेकिन जो अफ्रीकन बुश एलिफेंट है जो कि खुले में रहती है वो बहुत बड़ी होती है। इवन जितने भी एलिफेंट एवोल्यूशन में हाथी हुए हैं उनमें से कुछ सबसे बड़े एलिफेंट में से एक होती है अफ्रीकन की बुश एलिफेंट, जो कि 4 मीटर तक लंबी हो सकती है। वही जो एशियाटिक एलिफेंट है जो हमारे भारत में है या थाईलैंड में है या बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में है, वो 2.7 से लेकर 2.8 मीटर तक लंबी होती है। और कुछ इस तरीके से धीरे धीरे एक छोटा सा सुअर के आकार का दिखने वाला जानवर लाखों करोड़ों साल के एवोल्यूशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए किसी तरीके से बस वो प्रकृति में सरवाइव कर सके, अपने आप को बचा सके, इस चक्कर में वो आज इस तरीके से डेवलप हो चुका है, आज का हाथी बन गया है। और हाथी हमारे कल्चर में, जो भारत का मेन कल्चर है, उसमें इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, इसे तो भगवान मानते हैं। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, इसीलिए सबको ये बात बताइए कि हाथी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथी की संख्या लगातार कम हो रही है, भारत में तो 90% हाथियों की संख्या कम हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जान गए होंगे कि हमारी हाथी, उसका जन्म हुआ कैसे है, आज वो हमारे बीच कैसे आ गई है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।